बेनती चौपई हमरी करो हाथ दार रक्षा पूर्ण मोहि लगी इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दोष भाव हो आप आपका मोह विचारो किसी बचारा। हम इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान जब बाहर से लोग ना लानते पाते थे इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी तो हमने उनका पेट भरा है। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जाएंगे तो माला डलेगी, नहीं जाएंगे घर पे अगर यहीं कुछ हो गया तो फिर फोटो पे माला डलेगी। ये काम तो होना ही है। हमने पूरे देश का पेट भरा है भाई। सरदार ने पाइप लाया टूटी ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਹੋ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो हमारा सभी का एक ही टारगेट है कि ये जो काले कानून लागू किए हैं इन्होंने, वहाँ संसद में भी किसी भी जो है ना सांसद की राय नहीं ली गई, सिर्फ तानाशाही किया है। और उसी तानाशाही के तहत जो है ना ये चाहता है कि भाई कुछ 150 परिवार हैं हिंदुस्तान के लूटते हुए खा रहे हैं आज तक 70-75 साल से, तो उनके हाथ में जो है ना अब इसकी चाबी आ। जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानी उडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने नीचे आ जाएगी। मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे। जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा। फिर क्या करेंगे? फिर घर में रखना पड़ेगा, सड़कों पर पड़ा रहेगा जैसे बिहार में पड़ा रहता है। तो आज बिहार के अंदर अगर 15 एकड़ वाला भी जमींदार है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिल्ली में 250-300 रुपए में दिहाड़ी करता मिलेगा। 1400 रुपए मक्के का भाव है, बिहार के अंदर मक्का 600-700 रुपए बिक रहा है। बिहार के अंदर जीरी 1000 रुपए बिक रही है। और रही बात ये MSP APMC वाली बात, तो ये हरियाणा और पंजाब ये बोल रहे कि ये ज़्यादा क्यों उठ रही है। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। मंडीकरण के साथ कम से कम पंजाब में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम मंडी में फसल लेके जाते हैं आड़ती के पास, आड़ती हो गया, आड़ती के पास 20 बंदे पे काम करते हैं, उसको उतारते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट से आगे फिर वहाँ पे गोदाम में उसे लगाते हैं। कितने बंदे लगे हुए हैं, बेरोजगार कर रहे हैं उनको, लाखों बंदों को काम तो नहीं दे रहे। अड़ती से हम पैसे उठा लेते हैं, सारी आधी रात का गहना भाई साहब, हमारा आधी रात का गहना अड़ती है, जैसे पैसे दे दे। लड़की की शादी करनी है तो वहाँ से लाने पड़े, अड़ती से लाने पड़े। 2 महीने हो गए जीरी बेची ने, मोटी जीरी ये कह रही 1788 रुपए रेट है, उसका 1 रुपया नहीं मिला भाई साहब मेरा अब तक है। 2 महीने हो गए, काली दिवाली मनवा दी ने, कट्टर ने मारी दो। अब आलू 50 रुपए किलो है, अगर 50 के भाव आलू हो गया तो वो इतना आलू भी लेके जाएंगे। अगर आलू आ जाता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो वो कड़ा लाएंगे, फिर वो कड़े से पास करेंगे, तो वो
कड़े से पास करके जब वो अच्छी क्वालिटी का लेके जा रहे हैं भैया, तो बाद में जो लो क्वालिटी का आलू बच गया उनके हिसाब से, उसको मार्केट में कौन लेगा फिर? 3 रुपए का आलू है जी, 3 रुपए का एक आलू, 2 चिप्स 20 रुपए के तैयार करे सरकार है, 20 रुपए के बिकवाओ जी, उसका फायदा कितने रुपए का किसने होया जी? हो जब इधर देश को अनाज की लोड़ थी तो पंजाब हरियाणा के आगे हाथ जोड़ रहे थे, अनाज हरी क्रांति लाओ। अब हम हरी क्रांति लेकर आए हैं और उसका हमको ये इनाम दे रहा है। बचपन में है ना, एक कहते हैं ना, हमारी पहली खोज मालूम है क्या होती है? हम बरसीन के नाड़ को ना तोड़कर पीपनी बना लेते हैं और हमें लगता है हम वैज्ञानिक बन गए। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। बात खेती की नहीं रह जाती, हमारी संस्कृति जुड़ी है इस चीज से। जे कर कल को फैसला ना दिया इसने, बस फिर हमारे को चाहे ऊपर गोली मार दे। यहाँ मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, अभी अकेला आया हूँ, तो मैंने भी एक रोज़ा यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। आप रोजे पर हैं अभी? हाँ जी सर, मैं रोज़े पे हूँ, फास्ट पे हूँ मैं अभी। यहाँ का पूरा प्रोसेस क्या है कि इतने लोगों को आप लंगर करवा रहे हैं? ये सब गुरु साहब की कृपा सदका है। गुरु नानक साहब का लंगर चलाया हुआ है, उन्हीं की बख्शिश से सारा लंगर चल रहा है। यहाँ संगतां की तादाद को देखते हुए ऑटोमेटिक मशीन प्रसादों की लगाई है। सबसे पहले जो सूखा आटा है इसमें डाला जाता है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है। अच्छा। इसमें आटा गूंदा जाता है, उसके बाद फिर इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में डाल के जो ऑटोमेटिक पेड़े आगे बनते हैं, पेड़े बन के ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इसमें जो प्रसादे हैं वो आगे आते हैं। उसे आगे तवा है, तवे के नीचे चेन लगी हुई है और इसके नीचे अपने हीटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे जितनी हीट चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर दी जाती है। उसके बाद तैयार होकर प्रसादा आगे जो कच्ची सब्जियां यहाँ से काट के वो हमारे वहाँ पे देगे हैं, कढ़ाई हैं, उनमें हमारे बड़े बड़े लांगरी हैं, वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ठीक रह रहे हैं, हमारे को रोटी भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, परमात्मा दे रहा। पर हमारे को जीना यहाँ ख़त्म कर दिया। मैं समझना किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, दिल्ली की संगत का बहुत बड़ा योगदान है। जितने किसान खाने वाले आ रहे हैं उतने देने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 6 महीने का अपने साथ राशन लेके आए थे। लेकिन हमने इनको बेनती करी कि हमें मौका दे, क्योंकि किसान हमेशा अन्न उगाता है और इनका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोइयों में पकता है। आज हमें इनका कर्जा उतारने का समय था। आज हमने इनसे बेनती करी कि हमें ये सेवा का मौका दो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ना जो हमारे किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उसने मुझे बोला कि हम यहाँ पर 6 महीने का अपना जो सामान था खाने पीने का राशन में लेकर आए थे, परंतु अभी तक उसने बोला कि हमने उसको खोला भी नहीं है और हमें डर है कि कहीं ये पड़ा खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के भाई हैं, सभी हैं, को उन्होंने इतना उनको लाकर दे दिया खाने के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। ये लस्सी है और ये भी लस्सी है, ये भी लस्सी है। इसमें गियार है, ये प्रमुख खाना है। सारी हरियाणा से बन के आई है? हरियाणा से। ये आटा है, चीनी है, ऊपर दरवी चीनी है, ये अचार आए हुए हैं। अच्छा, ये मिर्च के अचार आए हुए हैं। खजूर आ रखे हैं, खजूर भी आए हुए हैं। सर्दी का भी पूरा जुगाड़ हुआ। हाँ हाँ। ये देसी घी के पीपे आए हुए हैं। अच्छा, ये सब वहाँ से आए हैं आप? यहाँ पे लंगर कब से शुरू हुआ? ये हमारा 1 तारीख से। 1 तारीख से। 1 तारीख 1-2 दिन की दिक्कत रही, उसके बाद लंगर की दिक्कत रही। फिर हमने ये समझा हुआ पंजाब वाले भाई आए हैं, हमने अपना लंगर चलाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। 1 रुपया भी हमने अपनी जेब से नहीं लगाया। जो ये लेबर है हमारी 8 आदमी जो ये खाना बना रहे हैं, इनकी तो लेबर हमने देनी है। इसमें दूध, घी, चाय पत्ती, पातल, जो कुछ भी आया है सब फ्री है। दाल बनी हुई है। अच्छा, ये दूध का ड्राम है। लगभग कितना लीटर दूध आता होगा एक दिन में? 500 लीटर। 500 लीटर? 500 लीटर लस्सी, 500 लीटर। अच्छा, सिर्फ आपके लंगर में ये 500 लीटर आता है, बाकी आगे जाता है? ये जितना दूध है सिर्फ चाय के लिए, किसी और चीज के लिए? पिलाने लग रहे हैं। देखो, आप लंगर में दूध पिला रहे हैं क्या? अरे वाह, जिसको दूध पीना दूध, जिसको लस्सी पीनी लस्सी। सुबह लस्सी पीते हैं, शाम को दूध। इतना सारा सामान जब होया तो इसे खा लिया, इतनी प्लेट्स वगैरह है, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। आओ देखो, दिखाते हैं। इसकी सारे की साफ सफाई करके वहाँ इकट्ठा कर देते हैं पीछे। अच्छा, वहाँ से म्युनिसिपल कमेटी वाले इसको उठा ले जाते हैं।
ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर है। हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है। नरेंद्र नाम है जी, नरेंद्र सहरावत, गांव खरड़, जिला हिसार। कहाँ से आए हैं आप? कैथल हरियाणा। सोनीपत 6 लाख से 26 तारीख से के साथ में भाई साहब हम करनाल भी गए। 3 जुलाई के यहाँ दिया हम। आप जींद से आए हैं? हाँ जी। इतना हमारी सरकार नहीं मानना कि नाम नहीं जाओ यहाँ तो पानी ठाओ ना डर देखो, 36 गोली मारा, गोली भी उठने तैयार हम। अच्छा, तो ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है सिर्फ ये पंजाब के किसानों का है। आप सामने देखो कितने कितने ट्रैक्टर ले जमींदार की हिंदी बोलते हैं। ये हरियाणा टापू है जी। हरियाणा वाले मिलेंगे यहाँ सारे। खाना खाओ, स्वदेशी की का खाना है। हम इतने ना थे हमारा डग नहीं आड़े थे। अच्छा, हाँ, जब तक नहीं मांगे मानेंगे तब तक नहीं हिलोगे। आड़े पड़े रहेंगे। जितना भी हरियाणा आया हुआ है ना, चाहे वो जींद से है, चाहे सोनीपत से है, चाहे फरीदाबाद से है, चाहे सिरसा से है, वो किसान मतलब सिर्फ अपने आंदोलन के लिए आया हुआ है और वापिस जाएगा। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। जो पुराना भारत था हमारा, हमने वो चाहिए, पुराना भारत चाहिए हमने, नया डिजिटल इंडिया हमने चंदा नहीं भाई। जिसे थे हम उसे छोड़ दो परमात्मा। इनका शंभू बॉर्डर लगता है ना, वहाँ तक ही आए। उसके बाद में जब सरकार ने बैरिकेड लगाए तो हम हरियाणा वालों ने इनको अपने खेतों से निकाल के जगह दी। उसके बाद में हमने इनको बोला भाई अब तुम पीछे रहो, अब हम आगे आएंगे। उसके बाद में पूरे पंजाब को पीछे रखा और फिर पूरा हरियाणा इनके आगे आगे और यहीं पे आके रुकी। राष्ट्रीय मार्ग पर इतने गड्ढों के खड्डे खोदे, उसको क्या अधिकार था? ये जो राष्ट्रीय मार्ग है, ये क्या हरियाणा के सीएम की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी? किसाना डंड लागे, कड़मा लागे, किते भी लागे हो, क्या बोलिया ये डंडे जो लागे है वो देवीलाल की कड़मा लागे है, वही इफ्ती भाई देवीलाल की कड़े में लागे जाओगे क्या? बता दो हमने, वो इस्तीफा देगा कि नहीं हो? हम तो यही कह रहे हैं भाई, उसके इस्तीफा देकर सरकार तोड़ गए, दोबारा बना देंगे। हमने बनाया, मैंने खुद जेजेपी की वोट दी है। ये भाई 70 गाड़ी लेकर गया जींद, उस बदल आज हम उरा बैठे हैं। मार लात तब देवीलाल ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी है, तो बात तो कुछ नहीं। आर पार की हमारी तो ये ठीक है, हाँ या ना में उत्तर हमारा तो। इनका नजदीक हमारा दूर है, जुगाड़ इतना नहीं आ सकता। ये तो वीर है। हाँ जी, हाँ जी, हम दूर नहीं है जी। इसका तो हरियाणा पंजाब मिल रहा है। जाऊंदे रहने यूपी हरियाणे वाले नी, मोटे लाके मोटा खड़ जान वाले नी। हमारे को तो बहुत मजा है जी, आराम से बैठे हैं। हाँ। सब कुछ यहाँ चल रहा है। सोने का प्रबंध तो जैसे हमने 1-2 दिन तो नीचे भी गद्दे पे सोए लगाया, गद्दा ही ऊपर से ओस पड़ी तो बीमार होने का खतरा था, फिर हम गाड़ी के अंदर ही सोने लग गए। तीन बंदे हम गाड़ी के अंदर सोते हैं। पर आप सो कैसे पाते हैं? इसमें तो आपकी टांगे भी सीधी नहीं होती कि ना कमर सीधी हो पाती होगी। वो तो सर हमारे को मैनेज करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, हमारी राइट्स के लिए हम इधर आए हैं। किसान को चड्डा नहीं लगता, बिना गर्मी लगती। चाहे हमारे को 1 साल तक सोना पड़े, हम इसके अंदर सो सकते हैं। ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, मुद्दों को ना भटकाया जाए, सब पीसफुली। कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसी दिल्ली के चांदनी चौक में किसी और धर्म के लिए, मानवता के लिए अपना शीश दिया था। से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि जब हमारी अपनी लड़ाई होगी तो हम क्या क्या कर जाएं। और फिर कुछ एक डिबेट छिड़ गई कि ये तो खालिस्तान मांग लेंगे। इन सबको तो जो पैसा पीछे से मिल रहा है वो खालिस्तान से मिल रहा है। ये देश के लोगों को, आम जो जनता जो दूसरे स्टेटों में, उनको ये दिखाने के लिए ताकि कल को यहाँ गोलियां चला दे, लाठीचार्ज हो जाए, तो लोग ये सोचे भाई कोई खालिस्तान आ गया होगा, कोई आतंकवादी आ गए होंगे। यहाँ आते हैं तो लगता है कोरोना चला गया है, तो उस पर आप लोग कैसे डील कर रहे हैं उस चीज? कोरोना है ही नहीं। जब बिहार में इलेक्शन था तब कोरोना कहाँ था? तब बुजुर्ग नहीं मर रहा था। कोरोना से नहीं मरेगा, MSP उस पे मर जाएगा किसान। मिले पैर पैर ते धोखे ने, ना चोली विच कुछ पाया तू, आखिर सच मूरे आ जांदा, आखिर सच मूरे आ जांदा, जद महल कुफर दे ढैंदे ने, हक मंगिया मूल भी मिलदे ना, ए लड़के खोने लैंदे ने,
जो कौम वास्ते मरदे ने इतिहास च जिंदा रहंदे ने। मिनटों का है 2022 में किसान की दुगनी आय दूनी करेंगे। किसान नहीं मान रहे उसने, यहाँ गला का दूनी क्यों करें, हमारा तो ये नाश करे हैं। ये दोगुनी कहें, दोगुनी की भी आज दी करेंगे हमारी है। ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे इसको, जो आए हैं फतेह करके जाएंगे। ये अलग अलग नेता वह सारे सही है हमारी औरतें। वैसे आप उन तो यहाँ अपील करा भाई आंदोलन नहीं का बेचियो नहीं। ने बोला कि पंथ बसे मैं उजड़ा, उसने मेरे गुरु ने बोला है कि मैं उजड़ के भी अगर मेरे सारे भाई सुखी हो जाएंगे तो हम चले भी जाएंगे, नथिंग, कोई नो प्रॉब्लम। अगर ये लागू हो गया ना तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। हारा नहीं है किसान कभी रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है किसान हमेशा गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। अब की बार दिल्ली के दरबारों को जो है किसानों ने चैलेंज कर दिया है कि यहाँ से अब की बार हार के नहीं जाएंगे। ये हमारी सिर्फ जमीन का मसला नहीं है जी, ये हमारे इतिहास का मसला है। हमारे बाबा गुरु नानक देव उन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया और जो सबसे खूबसूरत सिद्धांत था, आप किर्त कीजिए, आप जैसे काम कीजिए, आप नाम जपिए, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। मतलब कि आप काम कीजिए, फिर आप भगवान का नाम लीजिए, फिर आपके पास जो भी है उसको आप सब में बांट कर खाइए। ये सिद्धांत उन्होंने ज़मीन से दिया भाई, खेती से दिया। उन्होंने हमारा दूसरा सिद्धांत दिया, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, के खेती सबसे उत्तम है। तो खेती में किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना पड़ता, आप अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। मध्यम व्यापार दूसरे नंबर पे आता है। तो ये हमारी सिर्फ जमीन नहीं है भाई, ये हमारा इतिहास है। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.